ही दिन में तुम्हारा सब कुछ छिन जाए, धन, परिवार, स्वास्थ्य, क्या तुम फिर भी परमेश्वर पर विश्वास रखोगे? ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं, ये है अडिग विश्वास की, परीक्षा की और पुनर्स्थापना की। मिलिए एक ऐसे पुरुष से जिसने सब कुछ खोकर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ये है अय्यूब की कहानी। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था। वो बहुत धनवान, प्रतिष्ठित और धार्मिक व्यक्ति था। उसके पास 7 बेटे, 3 बेटियां, हजारों पशु और सेवक थे, परंतु उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका विश्वास। एक दिन परमेश्वर की सभा में शैतान आया। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? वो निष्कलंक और सीधा है। शैतान ने उत्तर दिया, क्या अय्यूब यूं ही तेरा भक्त है? तूने उसे और उसके घर को आशीर्वाद दिया है, पर यदि तू उसकी संपत्ति छीन ले तो वो तुझे तेरे ही सामने कोसेगा। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो अय्यूब की संपत्ति और परिवार को छीन सकता है, परंतु अय्यूब को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। उसके सभी पशु लुट गए या मर गए। सेवकों की हत्या कर दी गई। एक ही दिन में सभी संतानें एक भवन के गिरने से मर गईं। फिर भी अय्यूब ने ये कहा, नंगा मैं मां के गर्भ से आया, नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। फिर शैतान ने परमेश्वर से और छूट मांगी। यदि उसके शरीर को छूने दूं तो वो तुझे जरूर कोसेगा। परमेश्वर ने अनुमति दी और अय्यूब के पूरे शरीर पर घाव और फोड़े हो गए। वो राख पर बैठ गया और खुजली मिटाने के लिए मिट्टी के टुकड़े से खुद को कुरेदता रहा। ये देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अब भी तू अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर को कोस और मर जा। अय्यूब ने उत्तर दिया, क्या हम केवल अच्छा ही लें और बुरा न लें? अय्यूब के 3 मित्र यानी एलीफाज, बिल्डड और सोफर उससे मिलने आए। पहले तो वो चुपचाप 7 दिन तक उसके साथ बैठे। उसके दुख को देखकर वे भी स्तब्ध थे। फिर उन्होंने अय्यूब को दोष देना शुरू किया। तूने जरूर कोई पाप किया है, इसलिए ये सब हुआ है। अय्यूब ने अपना दुख साझा किया, लेकिन अपने निर्दोष होने की गवाही देता रहा। वो परमेश्वर से संवाद चाहता था। वो जानना चाहता था कि मैंने क्या गलत किया। अंततः परमेश्वर आंधी के बीच से उत्तर देता है। वो अय्यूब से पूछता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तू कहाँ था? क्या तू समुद्र को सीमित कर सकता है? क्या तू तारों की गति को नियंत्रित करता है? परमेश्वर ने अय्यूब को यह सिखाया कि मानव का दृष्टिकोण सीमित है। हर दुख का अर्थ हमें नहीं समझ में आता, लेकिन परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखना चाहिए। अय्यूब ने पश्चाताप किया और कहा, मैंने बिना समझ के बातें कही जो मेरे लिए बहुत अधिक थी। फिर परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना धन दिया, नए पुत्र और पुत्रियां दी। पुत्रियां इतनी सुंदर थीं कि उनकी मिसाल दी जाती है। 140 वर्ष की उम्र तक वो जीवित रहा और 4 पीढ़ियां देखी। परमेश्वर का न्याय और प्रेम हमारे सोच से परे है। दुख हमारे पाप का परिणाम हो ये जरूरी नहीं। जब हम अडिग विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर बहाल करता है। सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब हम बिना कारण के भी परमेश्वर में भरोसा रखते हैं। जब सब कुछ छिन जाए तब भी विश्वास मत खोइए। अय्यूब की तरह अगर आप परमेश्वर के साथ डटे रहेंगे तो वो आपको और भी अधिक आशीष देगा। कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अडिग रहें तो परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा। क्या आप भी अपने जीवन में किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं? विश्वास बनाए रखें, आपका पुनर्स्थापन भी पास है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो कृपया टॉक ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम यीशु मसीह की शिक्षा को दिलों तक पहुंचाते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे की कहानियां मिलती रहें। आपके साथ जुड़े रहने और मसीह की शिक्षाएं साझा करना हमारा सौभाग्य है। अगली कहानी तक के लिए यीशु आपको आशीष दे।